आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। 5वें चरण की वोटिंग 20 मई को। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज देर शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान होना है। 5वें चरण के लिए झारखंड में 20 मई को मतदान होगा। इस चरण में झारखंड की 3 सीटों चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में 20 मई को मतदान होंगे। चतरा सीट से इस बार भाजपा ने कालीचरण सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने किरण त्रिपाठी को टिकट दिया है। कोडरमा सीट से भाजपा ने अन्नपूर्णा देवी को मैदान में उतारा है। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से भाजपा के माले ने विधायक विनोद सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। हजारीबाग में भाजपा विधायक मनीष जायसवाल हैं, जबकि इंडिया गठबंधन सीता सोरेन व लोबिन हेम्ब्रम को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी से किया निष्कासित। सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सीता सोरेन ने बगावती तेवर अपनाते हुए बीजेपी पार्टी की तरफ से दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन किया है, जबकि लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। 7वें चरण में 3 सीटों से 52 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। झारखंड में 7वें चरण के लोकसभा चुनाव के लिए 3 सीटों में से 52 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने यह जानकारी दी। बताया कि नाम वापसी के बाद कुल 52 उम्मीदवार रह गए हैं। उन्होंने बताया कि राजमहल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से नाम वापसी के दिन अंतिम दिन शुक्रवार को एक प्रत्याशी ने अपना नाम वापस लिया है। इस तरह यहाँ कुल 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में बचे हैं। दुमका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। यहाँ से कुल 19 प्रत्याशी हैं। गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 2 लोगों ने अपना नामांकन वापस लिया है। यहाँ से कुल 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। कांग्रेस नेता की पिटाई करने वाला थाना प्रभारी सस्पेंड। गुमला एसपी शंभू कुमार सिंह के आदेश पर पोसो थाना प्रभारी हिमांशु शेखर सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। हिमांशु शेखर पर कांग्रेस नेता जितेंद्र लोहरा की निर्मम पिटाई का आरोप है। हिमांशु शेखर ने किशोरी के गायब होने के मामले में पूछताछ के दौरान कांग्रेस के नेता की पिटाई की थी। एसडीपीओ सुरेश यादव ने इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि हिमांशु शेखर सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। जितेंद्र पुष्प मंडल कांग्रेस के अध्यक्ष है। रांची में अमित शाह ने किया रोड शो। गृह मंत्री अमित शाह ने आज रांची में रोड शो किया। गृह मंत्री ने रांची के चुटिया इलाके में रोड शो का ये रोड शो लगभग 1.5 किलोमीटर का था। अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के लिए प्रचार प्रसार किया। रोड शो राम मंदिर होते हुए पावर चौक, फिर से महादेव मंडा की तरफ बढ़ते हुए सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल के पास समाप्त हुआ। रोड शो के दौरान लोग भारी भीड़ उमड़ी, जिन्होंने गर्मजोशी से मंत्री का स्वागत। महिला शिक्षिका को डंपर ने मारी टक्कर, मौके पर ही मौत। जामताड़ा के सड़क हादसे में महिला शिक्षक की मौत हो गई। मृतका शिक्षक का नाम पूनम भगत बताया जा रहा है। मिली खबर के मुताबिक मृतका वर्तमान में जामताड़ा कोर्ट रोड में रहती है, साथ ही उसका अपना घर रांची के नामकुम में है। हादसे के समय शिक्षिका उदलबनी स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज से सबक से लोकसभा चुनाव का प्रशिक्षण लेकर जामताड़ा लौट रही थी। इस दौरान डंपर की चपेट में आ गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि चुनाव ट्रेनिंग के बाद शिक्षिका अपने आवास जामताड़ा लौट रही थी। इसी दौरान चित्रा से आ रहे डंपर ने शिक्षिका को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें महिला शिक्षिका की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। महिला की पहचान पूनम भगत के रूप में हुई है। वर्तमान में महिला शिक्षिका की पदस्थापना जामताड़ा प्रखंड के तालबहरिया स्कूल में की गई थी। 13 जून के बाद झारखंड में दस्तक देगा मानसून। झारखंड में 13 से 17 जून के बीच मानसून दस्तक दे सकता है। इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अधिसूचना जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है 7 जून से 13 जून के बीच मानसून झारखंड में दस्तक देगा। यह बंगाल की खाड़ी से अंडमान होते हुए झारखंड पहुंचेगा। साथ ही इस बार सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है। होमगार्ड जवान ने चुनाव ड्यूटी में लगे वॉलंटियर से किया रेप। खूंटी जिला के 2 आदिवासी नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। खूंटी जिले के तपकना थाना में पदस्थापित होमगार्ड अनंतनाग और सूरज कुमार साहू पर नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। शुक्रवार को दोनों लड़कियों ने तोरबा थाना पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए FIR दर्ज दोनों होमगार्डों के जवान को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। जेपीसी की शिकायत को लेकर कोर्ट पहुंचे प्रार्थी पर दर्ज होगा केस। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने जेपीसी सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए याचिकाकर्ता गोपाल कुमार महता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह जेपीसी की OMR सीट व प्रार्थी द्वारा कार्बन कॉपी को प्राथमिकता में शामिल करें। इससे पहले सुनवाई के दौरान जेपीसी की ओर से प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित प्रार्थी के दोनों पत्रों का मूल OMR सीट सीलबंद लिफाफे में पेश किया गया, जिसमें प्रार्थी ने प्रश्नों का उत्तर दिया था। प्रार्थी की ओर से दिए गए OMR सीट की कार्बन कॉपी से मिलाया गया तो काफी अंतर पाया गया। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पाया कि मूल OMR सीट व उसे कार्बन कॉपी में काफी अंतर है। ऐसा प्रतीत होता है कि OMR के कार्बन कॉपी में छेड़छाड़ कर याचिका साथ संलग्न कर अदालत में झूठा तथ्य रख गुमराह करने का प्रयास किया गया है। गिरिडीह में अवैध माइका खदान का चाल धंसने से 2 महिलाओं की मौत। गिरिडीह जिला के गांवा वन क्षेत्र में पसोनी वन भूमि में बड़ा हादसा हुआ। यहां वन भूमि पर संचालित माइका के अवैध खदान चाल धंस गई। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। दोनों रिश्ते में नैनादर भाभी थे। एक अन्य नाबालिग लड़की भी घायल हुई है, जिसका इलाज धनबाद के अस्पताल में चल रहा है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आज करेंगे तैयारियों की समीक्षा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार शनिवार को जमशेदपुर के दौरे पर आने वाले हैं। वे जिले में चल रही चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके तहत वे स्ट्रांग रूम, रिसीविंग सेंटर का जायजा लेंगे और रिपोर्ट की जाँच करेंगे। दूसरी ओर आज ही भारत निर्वाचन आयोग जिला प्रशासन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में चल रही चुनावी तैयारियों के बारे में रिपोर्ट पर चर्चा कर समीर मोहंती के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चलाया जनसंपर्क अभियान। जमशेदपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जनसंपर्क अभियान चलाया। अभियान युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यम सिंह के नेतृत्व में चलाया गया। अभियान की शुरुआत ग्वालियर बस कानूरबट, बाबूडीह, लालबट्टा एवं बिहाड़ी के विभिन्न क्षेत्रों तक चली। इस दौरान पंपलेट के माध्यम से कांग्रेस द्वारा देशित किए गए वादों को बताया गया। साथ ही इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी समीर मोहंती को वोट करने की अपील की गई। बर्मा माइंस के लकड़ी गोदाम में लगी आग। जमशेदपुर में बर्मा माइंस स्थित लक्ष्मी टिम्बर में शनिवार सुबह आग लगी। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस इलाके में लकड़ियों का गोदाम है, जिससे आग का विकराल रूप धारण करने की संभावनाओं को देखते हुए मौके पर 4 दमकलों को लगाया गया। 1 घंटे मशक्कत के बाद आग को फैलने से रोक दिया गया। मौके पर 4 दमकलों की मदद से पूरी तरह से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस लक्ष्मी टिम्बर में आग लगी वहाँ लकड़ी और रबड़ दोनों का ही काम होता है, लिहाजा खतरा और भी अधिक बढ़ गया था। झरिया के युवक से 90,000 की साइबर ठगी। झरिया थाना के एक साइबर ठगी का मामला आया है। पीड़ित ने झरिया थाना में 90,000 रुपए की निकासी की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित कोयरीबाद निवासी तनिष्क राज केसरी ने पुलिस को बताया है कि झरिया पीएनबी बैंक में बचत खाता है। गुरुवार की शाम को मेरे मोबाइल में 90,000 का निकासी का मैसेज आया। शुक्रवार को जब बैंक के अधिकारी से जानकारी ली तो बताया कि यूपीआई के माध्यम से पैसा नोएडा के हर्षित राज के खाते में ट्रांसफर हुआ है। जयप्रकाश भाई पटेल ने बड़कागांव में किया चुनावी जनसंपर्क। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल ने शुक्रवार को बड़कागांव क्षेत्र में चुनावी जनसंपर्क किया। उन्होंने गांव-गांव घूमकर लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। डोर टू डोर कैंपेन और जनसभाओं के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस के न्याय पत्रक के बारे में लोगों को बताया। इस दौरान बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद भी उनके साथ रही। बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने लोगों से वोट करने की अपील की। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने ताकत झोंक दी है। शुक्रवार को उन्होंने टोटो का सवारी करते हुए हजारीबाग के शहरी क्षेत्र में चुनावी प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से 20 मई को वोट अवश्य देने की अपील की। चतरा में 15 लाख का इनामी माओवादी गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने शीर्ष माओवादी कामेश्वर यादव उर्फ धनराज को गिरफ्तार कर लिया। कामेश्वर यादव उर्फ धनराज को नक्सली संगठन के शीर्ष कमांडर 15 लाख के इनामी नितेश यादव का काफी करीब माना जाता है। उसका पुलिस के हत्थे चढ़ना माओवादी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कामेश्वर पलामू और चतरा इलाके में काफी सक्रिय था। संगठन की गतिविधि संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। पुलिस के लिए चतरा लोकसभा चुनाव के ठीक 2 दिन पहले हुई यह गिरफ्तारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चतरा सीट पर 20 जून को मतदान होना है। चतरा लोकसभा क्षेत्र में पलामू का कई इलाके शामिल हैं। गिरफ्तार माओवादी कामेश्वर भी चतरा इलाके में काफी सक्रिय रहता था। जांच के घेरे में आयुष्मान योजना, स्वास्थ्य विभाग ने मांगा जवाब। झारखंड में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से जुड़े अस्पतालों में गड़बड़ी की सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर इस योजना से जुड़े 10 अस्पताल जांच के घेरे में हैं। इन अस्पताल पर लाभुक मरीजों से पैसे लेने, पूरी चिकित्सा सेवा नहीं देने, दवा खरीदवाने समेत कई अन्य गंभीर आरोप लगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन अस्पतालों की सूची सिविल सर्जन को सौंपी गई है और उन्हें जांच का निर्देश दिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर सीवी प्रतापन ने बताया कि पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह मामला उठा था। इसमें आयुष्मान से जुड़े जिले के 10 अस्पतालों की सूची उपलब्ध कराई गई है। इन अस्पतालों में आयुष्मान के लाभुक मरीज से पैसे लेने और आयुष्मान के तहत भुगतान के लिए बिल जमा करने, गुणवत्तापूर्ण इलाज नहीं देने, आईसीयू के सेटअप के बिना आईसीयू बताकर इलाज करने जैसे गंभीर आरोप है। विभाग के निर्देशानुसार इन मामलों की जांच शुरू कर दी गई है। संबंधित अस्पतालों से जवाब तलब किया गया है। इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर प्रतापन ने शुक्रवार को संबंधित अस्पताल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सिविल सर्जन के कार्यालय आयोजित इस बैठक में जानकारी दी गई और इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। मरवाड़ी कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित। रांची के मरवाड़ी कॉलेज से स्नातक और स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए टेक्निकल असिस्टेंट बनने का अवसर है। इच्छुक विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन के लिए प्लेसमेंट सेल में कार्यालय सहायक प्रीता सिंह के पास बायो 20 से 24 मई तक सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक जमा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान चयनित अभ्यर्थियों को 20 से 25,000 रुपए के साथ में भोजन और आवास की सुविधा कंपनी की ओर से दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को करंट कंपनी के पाकुड़ स्थित कंट्रोल रूम में रहकर अलग अलग उपकरणों को देखना होगा। इससे जानकारी मरवाड़ी कॉलेज के प्लेसमेंट सेल से भी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया सकती है।
टाटा स्टील में 108 निबंधित कर्मचारी पुत्र 27 को करेंगे योगदान। टाटा स्टील के निबंधित कर्मचारी पुत्रों के लिए एक अच्छी खबर है। सूत्रों के मुताबिक 108 निबंधित पुत्रों की नियुक्ति 27 मई को होगी। इसके लिए कंपनी ने तैयारी शुरू कर दी। इन निबंधित कर्मचारी पुत्रों को 26 मई से ज्वाइनिंग लेटर मिलना शुरू हो जाएगा। 27 मई से ज्वाइनिंग होगी। उल्लेखनीय है कि पिछले ग्रेड डिवीजन समझौता में 500 निबंधित कर्मचारी पुत्रों की बहाली इन किस्तों में करने पर सहमति बनी थी। इसके लिए परीक्षा, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट आयोजित किए गए। 2 चरणों में हुई नियुक्ति के बाद 118 शेष बचे हैं। इनमें 10 निबंधित कर्मचारी पुत्र मेडिकल टेस्ट में अनफिट घोषित किए गए, जिनमें यूनियन के पूर्व डिप्टी प्रेसिडेंट अरविंद पांडे के भी पुत्र शामिल हैं। इन 10 निबंधित कर्मचारी पुत्रों की नियुक्ति के लिए भी यूनियन नेतृत्व के स्तर से प्रयास किया जा रहा है। मतदान केंद्रों तक मतदाताओं को घर से लाने का निर्देश। हजारीबाग में मतदान केंद्र पर सभी सुविधा उपलब्ध कराने और 100% मतदाताओं को मतदान केंद्र में ले जाने को लेकर प्रखंड सभागार में शनिवार रोजगार सेवकों के साथ सीओ सह निवासन निबंधन पदाधिकारी रामरतन वर्णवाल, सहयोगी बीडीओ अमित कुमार ने बैठक की। इस बैठक में रोजगार सेवकों और बीएलओ को मतदान केंद्र में 100% मतदाताओं को घर से ले जाने के लिए प्रयास करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद प्रखंड में कई बूथों में जाकर कुर्सी, टेबल आदि चीजों को जायजा लिया। इस मौके पर किशोर राम, अनिश कुमार रवि, गोवर्धन दास, हरुण अंसारी, शशिकांत कुमार आदि कई रोजगार सेवक और बीएलओ उपस्थित। जयराम महतो के कारण भाजपा व आजसू गठबंधन में बड़ा टेंशन। चंद्रपुरा प्रखंड क्षेत्र के गांवों में निर्दलीय प्रत्याशी जयराम कुमार महतो व उनके गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह को लेकर खूब चर्चा हो रही है। गांव में एक खास वर्ग का झुकाव इस बार के लोकसभा चुनाव में उनकी ओर देखा जा रहा है और ग्रामीणों में उनके प्रति काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। इससे वर्तमान सांसद व भाजपा आजसू गठबंधन के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विधायक मथुरा प्रसाद महतो की टेंशन व परेशानी बढ़ गई है। दोनों प्रत्याशियों के समर्थक इस बात को भी मान रहे हैं। चंद्रपुरा के गाँव में जयराम के चुनावी दौरान में युवाओं का ग्रामीण का एक बड़ा हुजूम उनके साथ था। रात तक वे सभी युवा प्रत्याशी जयराम महतो के साथ चल रहे थे। 1932 खतियान सहित भाषा संस्कृति का नारा देकर युवाओं को जगाने वाले इस प्रत्याशी को गांव की महिलाओं का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। ग्रामीणों का मानना है कि जिस तरह का समर्थन उनके गाँव पर मिल रहा है वह आने वाले समय के कई नेताओं की नींद खराब कर सकता। झारखंड हाईकोर्ट में 20 मई से 7 जून तक समर वेकेशन। झारखंड हाईकोर्ट में 20 मई से 7 जून तक यानी कुल 20 दिनों का समर वेकेशन है। इस दौरान करीब 12 दिन सिर्फ महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की जाएगी। समर वेकेशन के दौरान 3 फेज में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस बाबत हाईकोर्ट की ओर से संबंधित विभागों और अधिकारियों को सूचना दे दी गई। मिली खबर के मुताबिक वेकेशन कोर्ट ने पहला सप्ताह 21 मई से 24 मई तक सिंगल बेंच और डबल बेंच बेहद जरूरी सिविल और क्रिमिनल मामलों की सुनवाई की जाएगी। इसके बाद दूसरे सप्ताह में यानी 28 मई से 31 मई तक सिंगल बेंच और डबल बेंच में बेहद जरूरी सिविल और क्रिमिनल मामलों की सुनवाई होगी। वहीं अंतिम सप्ताह यानी 4 जून से 7 जून तक मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। जमाऊ प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने गिरिडीह में किया रोड शो। गांधी विधानसभा उपचुनाव की जमाऊ प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने शनिवार को बेंगाबाद के विभिन्न गांवों में ताबड़तोड़ रोड शो की। इस दौरान उन्हें देखने के लिए लोगों का भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। कल्पना ने सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन। इससे पहले जब कल्पना सोरेन ने गिरिडीह पहुंची तो जमाऊ कार्यकर्ताओं ने सोनबाद शिव मंदिर के पास उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मुख्य चमेली देवी के नेतृत्व में कई महिलाएं उनसे मिली और अपनी समस्या साझा की। इस दौरान सभी महिलाएं उनसे मिलकर बेहद खुश दिखाई दी और उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया।